स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों को वेल मैनेज करके अपने स्टडीज़ को भी ध्यान से देख रहे हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले अपना फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस क्लास, दैट इज नोइंग आर नंबर्स। तो नंबर को जानने के लिए अब हमें क्या करना है कि हमें जितने भी यहाँ पर नंबर्स के बने हैं वो किस टाइप के होते हैं, उनको क्या क्या बोलते हैं, उनका सीक्वेंस एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कुछ नंबर्स की काइंड्स हैं, वो देख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज नेचुरल नंबर्स। अगर हम कोई भी एक नंबर की सीरीज 1 से काउंट करना स्टार्ट करते हैं, जस्ट लाइक 1 2 3 4 एंड सो ऑन लास्ट तक, तो उनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो और इसमें थोड़े से फीचर्स हैं हमारे पास, जस्ट लाइक स्मॉलेस्ट और फर्स्ट नेचुरल नंबर इज 1, क्योंकि हमारे नेचुरल नंबर्स जो स्टार्ट होते हैं वो 1 से ही होते हैं। Then by adding 1 to any natural number, we can get the next natural number. There is no largest natural number. The set of natural numbers is represented by n. तो देखिए, जब भी हम किसी भी नेचुरल नंबर में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? नेक्स्ट नेचुरल नंबर आ जाएगा। एंड द सेकंड थिंग कि नेचुरल नंबर का कोई देखो लिमिट तो नहीं है, आप जितना चाहो उतना एक्सटेंड कर सकते हो, इसलिए कोई लार्जेस्ट नेचुरल नंबर हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर हमसे कोई पूछा है कि आप नेचुरल नंबर्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, we will tell him that capital N से हम उसको क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट थिंग वी आर हैविंग डिजिट्स। देखिए, जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टिल 9 तक, तो ये क्या है? हमारे डिजिट्स हैं। इन्हीं को अरेंज करके हम क्या बनाते हैं? अपने नंबर्स फॉर्म करते हैं, चाहे वो बड़े से बड़ा हो, छोटे से छोटा हो। ठीक है, चलिए, एंड दीज 10 सिंबल्स आर कॉल्ड डिजिट्स। आगे चलते हैं। अब देखिए, कंपेयरिंग द नंबर्स का कॉन्सेप्ट है, इसको तो हम जब भी सॉल्व करेंगे तब देख लेंगे। चलिए, अब उसके बाद आ जाते हैं ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स पर। देखिए, जब भी हम नंबर्स को ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि एक फॉर्मेट होता है असेंडिंग ऑर्डर का, एक फॉर्मेट होता है डिसेंडिंग ऑर्डर का। अगर हम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट फॉर्म कर रहे हैं कोई भी सीक्वेंस, तो हम उसको क्या बोलेंगे? असेंडिंग ऑर्डर, जस्ट लाइक छोटे से फिर बड़ा, देन बड़ा, देन बड़ा, एंड दैट्स इट। ठीक है, अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो उसमें हम स्टार्ट करते हैं लार्जेस्ट से, एंड देन करते करते हम एंड करते हैं स्मॉलेस्ट पर। ठीक है, अब वो कैसे? देखिए, सबसे पहले हम सबसे बड़ा, देन उससे छोटा, देन उससे छोटा, देन उससे छोटा, देन उससे छोटा, तो हमारे पास क्या आ जाता है? डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो ये एक फॉर्मेट है जिसमें नंबर्स को या सीक्वेंस को अरेंज करते हैं। ओके, चलिए, यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, वो और देख लेते हैं कि जब भी आपको नंबर्स फॉर्म करने होते हैं तो ये और आपको कुछ डिजिट्स गिवन होंगे, तो उसमें क्या करना है? अगर आपको लार्जेस्ट नंबर फॉर्म करने के लिए बोला जाता है, देन यू विल हैव टू यूज द डिजिट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, एंड अगर स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करने के लिए बोला जाता है, देन यू हैव टू यूज द डिजिट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। लेकिन अगर भी किसी भी डिजिट्स में, जैसे मान लो यहाँ पे 4 डिजिट नंबर गिवन है और यहाँ पे 0 2 4 9 गिवन है, तो ये स्मॉलेस्ट नहीं होगा 4 डिजिट नंबर, क्योंकि यहाँ पे 0 आ गया तो हम इसको कैसे काउंट करेंगे? 3 डिजिट नंबर की तरह। ठीक है, तो इसलिए जब भी 0 वाले नंबर्स आते हैं तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे पास जो भी फॉर्मेशन है वो गलत नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू। अगर हम देखिए फेस वैल्यू की बात करें तो अगर हम यहाँ पर एक नंबर लेते हैं, जस्ट लाइक दिस नंबर, एंड आपको लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है? 8 दिखाई दे रहा है। ठीक है, एंड सबसे फर्स्ट नंबर क्या दिखाई दे रहा है आपको? 9 दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 9 आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज इज फेस वैल्यू, जो भी आपको नंबर दिखाई दे रहा है। एंड अगर मैं पूछूं इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो आपको क्या करना है? फिर आपको देखना है कि कौन सा प्लेस पर है, 1 10 100 1000, तो आप क्या करोगे? 9 into 1000, दैट इज 9000। ये क्या हो गई? हमारी प्लेस वैल्यू। ठीक है, चलिए, उसके बाद आता है हमारे पास प्लेस वैल्यू निकालने का तरीका। तो प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज फेस वैल्यू इनटू पोजीशन वैल्यू। पोजीशन मतलब वो कौन से प्लेस पर है, 1th प्लेस, 10th प्लेस, 100th प्लेस, व्हाटएवर। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग एक्सपेंशन। तो चलिए आगे देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे आगे नंबर सिस्टम, तो चलिए इसके लिए हम टेबल देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर आ जाते हैं हमारे पास, देखिए ये इंडियन न्यूमरल सिस्टम है,
ठीक है, इसमें हम इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे वैल्यूज को डिफाइन कर रहे हैं। तो देखो ये जो फर्स्ट कॉलम आपको फर्स्ट रो आपको दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं पीरियड्स। क्या बोलते हैं? पीरियड्स। ठीक है, देन ये जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज गिवन है इनको बोलते हैं प्लेसेस। ठीक है, चलिए अब देखिए वंस प्लेस को देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। देन अगर आप थाउजेंड्स देखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा थाउजेंड, 10,000। देन लैक्स के पीरियड में देखोगे तो यहाँ आ जाएगा लैक्स, 10 लैक्स। एंड करोड़ में आ जाएगा 10 करोड़, करोड़। ठीक है, तो कितने डिजिट्स हो गए हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 डिजिट नंबर होगा हमारा 10 करोड़। ठीक है, 8 डिजिट नंबर क्या होगा? करोड़। 7 डिजिट नंबर हो जाएगा हमारे पास 10 लैक्स। एंड 6 डिजिट नंबर हो जाएगा हमारे पास लैक्स एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए ये तो हो गया हमारा इंडियन सिस्टम। अब चलते हैं हम इंटरनेशनल सिस्टम पर। देखिए इंटरनेशनल सिस्टम में ये जो हमारे पास है फर्स्ट रो जो है इसको क्या बोलते हैं? पीरियड। ठीक है, देन उसके बाद ये हमने क्या देखा, ये हमारे पास क्या है? प्लेसेस। ठीक है, और यहाँ पे हम अपनी नंबर्स को, डिजिट्स को लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली चीज क्या है? पीरियड में वंस, थाउजेंड्स, मिलियंस एंड बिलियंस। तो ये क्या है? इनके पीरियड्स हैं। देन उसके बाद हमारे पास क्या आता है? इन पीरियड्स के अंदर जो प्लेसेस हैं वो क्या है? यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड प्लेस। इसको वंस प्लेस भी बोलते हैं, जस्ट लाइक थाउजेंड्स, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस, देन बिलियंस, 10 बिलियंस एंड 100 बिलियंस। तो ये सारे क्या हो गए? यहाँ पर प्लेसेस हो गए हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए तो यहाँ पर हमारे पास ये जो टेबल है नीचे, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हमसे कंपैरिजन करना होता है तो हम इसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा देख पाते हैं। ठीक है, अब देखिए 1 लिखा है तो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग भी 1 होगा, इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग भी 1 होगा। देन 10, देन इंडियन सिस्टम 10, देन इंटरनेशनल सिस्टम 10, देन 100, 100, 100, 1000, 1000, 1000। यहाँ तक सब सेम चल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 10,000, दिस इज 10,000 एंड दिस इज 10,000। देन उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया? 1 लाख। तो 1 लाख किसके इक्वल होगा? 100,000। देन 10 लाख हो गया, इंटरनेशनल में हो गए 1 मिलियन। देन 1 करोड़, वहां पर होता है हमारे पास 10 मिलियन। देन 10 करोड़। ठीक है, देन यहाँ पर आ जाएगा 100 मिलियन। देन उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है 1 अरब। तो करोड़ के बाद अरब आ जाता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 बिलियन। ठीक है, देन उसके बाद चलता रहेगा एज ऑन। ठीक है, ओके नेक्स्ट वी आर हैविंग एक्सरसाइज 1.1। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, जिसमें लिखा है राइट द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर। देखिए स्मॉलेस्ट नंबर पर हम टिक मार देंगे एंड ग्रेटेस्ट नंबर पर हम सर्कल कर लेते हैं, जिससे कि याद है स्मॉलेस्ट नंबर पर टिक करना है एंड ग्रेटेस्ट नंबर पर क्रॉस। ठीक है, वो आप लिख लेना। अब देखिए कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे? डिजिट्स। दिस इज 5 डिजिट नंबर, हाँ सब 5 डिजिट नंबर है। देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कंपेयर करना प्लेसेस से, वो भी राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, हमने चेक करा 3 3 3 सेम है। देन 0 0 0 सेम है। देन 9 5 9 4। देखो तो देखो ये 4 है, ये तो क्या हो गया? हमारा स्मॉलेस्ट हो गया, इसको तो हटा ही देते हैं। सबसे छोटा ये आ रहा है, ये हो गया स्मॉलेस्ट नंबर। अब इसको तो हटा देते हैं बीच में। अब ये 9 है, ये भी 9 है। देन ये आ गया 0, ये आ गया 4। तो कौन लार्जेस्ट हो गया? दिस वन। ठीक है, तो इस पर हम क्या पुट कर देते हैं? क्रॉस पुट कर देते हैं, क्योंकि क्या हमारा ग्रेटेस्ट नंबर। क्लियर? चलिए उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसमें लिखा है अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें से हम क्वेश्चन नंबर सी फिक्स कर लेते हैं। चलिए ये हो गया हमारे पास। अब देखिए इनके प्लेसेस कंपेयर कर लेते हैं। दिस इज 5 डिजिट नंबर, दिस आल्सो 5 digit number, this also 5 digit number, and this is 4 digit number। एंड जब हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो उसका जो सीक्वेंस होता है वो क्या होता है? स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्मॉलेस्ट देन लार्जेस्ट। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर देखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 9801। देन उसके बाद है हमारे पास
देन ग्रेटर नंबर चाहिए तो ये हो जाएगा 25,751, देन हो जाएगा 36, 38, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 36,501, देन आ जाएगा 38,802। क्लियर? चलिए इसको रब कर देते हैं, देन आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो चलिए इसमें से भी क्वेश्चन ले लेते हैं हम। तो ये आ गया हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? लार्जेस्ट नंबर से, एंड देन स्मॉलर 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 करते हुए कहाँ पे चला जाएगा? स्मॉलेस्ट। चलिए अब यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट नंबर अगर हम देखें तो ये भी 5 डिजिट नंबर है। दिस इज ऑल्सो 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर 1। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ गया? 92,547. Then we are having 88,715. Then we are having 45,321. Then 1,971. ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। तो चलिए इसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं। Okay, next is question number 4. Use the given digits without repetition and make the greatest and the smallest 4-digit number. तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं जस्ट लाइक दिस। अब देखिए हमें ग्रेटेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर दोनों बनाना है, तो ग्रेटेस्ट नंबर लिख लेते हैं यहाँ पर, देन स्मॉलेस्ट नंबर। अब यहाँ पर जब भी हम ग्रेटेस्ट नंबर को फॉर्म करते हैं तो हम क्या करते हैं? नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। सबसे बड़ा नंबर क्या होगा हमारे पास? 9, then 7, then 3 and then 0। ये क्या बन गया? ग्रेटेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हम इन्हीं डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, जस्ट लाइक दिस 0, 3, 7, 9। जैसे आपने करा ये क्वेश्चन हो गया गलत, क्योंकि जैसे आपने 0 स्टार्टिंग में लगा दिया तो ये क्या हो गया? 3 डिजिट नंबर हो गया, बट हमें क्या चाहिए? 4 डिजिट नंबर। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं? हम यहाँ पर इसको रिप्लेस करेंगे 0 और 3 को। हमेशा जब भी 0 आता है ऐसे ही करना होगा हमें, 3, 0, 7, 9। तो अब जाके हुआ ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय दीज डिजिट्स। क्लियर? तो 0 कभी भी आप फर्स्ट प्लेस पे नहीं लगाएंगे, फर्स्ट प्लेस पे आप सबसे छोटा नंबर लिखेंगे आफ्टर 0, देन यू हैव टू पुट 0 देयर। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, यूजिंग एनी वन डिजिट ट्वाइस मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। ओके, चलिए तो यहाँ से हम लेते हैं अगेन 0 वाले पार्ट ले लेते हैं। चलिए इस बार नहीं लेते, लास्ट टाइम ले लिया था, इस बार हम नॉर्मल नंबर लेते हैं। चलिए हो गए 2, 5, 8। तो हमें यहाँ पर भी ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, दैट इज 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर भी बनाना है। ग्रेटेस्ट नंबर के लिए हमें कितना चाहिए? तो सबसे बड़ा नंबर हमारे पास क्या है? 8, देन अगेन 8, हम एक ही नंबर को रिपीट कर सकते हैं, देन 5, 2। अगर हमें यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, सबसे छोटा नंबर क्या है? 2, देन अगेन 2, देन 5, 8। क्लियर? तो यही प्रोसेस है। तो जब भी हमें कोई ऐसा नंबर बनाना होगा तो हम इसी टाइप से फॉर्म करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया, ये हो गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6, रीड द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग प्लेस वैल्यू चार्ट। ओके, सिर्फ रीड करना है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे प्लेसेस लिख लेते हैं। तो हो जाएगा वंस, दिस इज टेंस, दिस इज 100, दिस इज 1000, दिस इज 10,000 एंड दिस इज लाख। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमास भी लगा देते हैं। देखिए जब भी पीरियड चेंज होता है तो उसके बाद हमें कॉमा लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया 6,30,975। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, इंसर्ट कॉमा सुइटेबली एंड राइट द नेम अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम ऑफ नंबरेशन। तो चलिए जब नंबर नेम भी लिखना है तो इसमें से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, ई पार्ट पिक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको साइड में कर देते हैं, इसको यहाँ पर ले आते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं। तो देखिए वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। क्लियर? तो यहाँ पे कॉमा लगा लेते हैं, यहाँ पे कॉमा लगा लेते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि अब हम इसे क्या करना है? नंबर नेम भी लिखना है। चलिए तो नंबर नेम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ये हमारे पास कितना होगा? 45 लाख। तो यहाँ लिख लेते हैं 45
5 lakh, then we are having how many thousand, तो यहाँ पे हो गया हमारे पास 3000, then we are having 217, जहाँ लिख लेते हैं 217, ठीक है। चलिए तो इतना कर लेते हैं, मैं इसको डिलीट कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। आई थिंक ये तो हो गया हमारा, आगे देखते हैं यहाँ पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, इंसर्ट कॉमा सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबरेशन। ओके, तो यहाँ से हम एक पार्ट ले लेते हैं, जस्ट लाइक बी पार्ट ले लेते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, लिखने में आसानी होगी। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमने लिख लिया है ones, tens, 100, this is 1000, this is 10,000 and this is 100,000, then comma and this is million। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटरनेशनल सिस्टम। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस इज 6 million, then we are having 500, 543,000, ठीक है, then 300, 74, क्लियर। सो दिस इज आवर नंबर नेम। तो चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, राइट द नंबर नेम्स एज न्यूमरल्स। ओके, तो देखिए जब भी ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले आप इनके प्लेसेस लिख लीजिए, देन उसके बाद सॉल्व करना, ठीक है। अब देखिए इसे यहाँ पे लिखा हुआ है 58 मिलियन, तो इसका मतलब ये 10 मिलियन से स्टार्ट होगा, 10 मिलियन, मिलियन, 100,000, 10,000, देन 1000, 100, टेंस, वंस, ठीक है। तो थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या 58 मिलियन, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 58 मिलियन, कॉमा, देन 423,000, दिस इज 423,000, देन 202, तो 202, तो यहाँ पर 0 लगा लेते हैं, तो ये हो गया हमारा नंबर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, फिल इन द ब्लैंक्स, देन 1 लाख इज इक्वल्स टू 10,000। भाई कितने टाइम्स होगा, तो आप यहाँ पे 10 टाइम्स लिख सकते हैं, ठीक है। और बाकी हमने टेबल भी करी था, उस हिसाब से भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो उसके बाद चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज नंबर इन लेंथ, वेट एंड कैपेसिटी, ठीक है। अगर आपको किसी की लेंथ मेजर करनी है, वेट मेजर करना है, कैपेसिटी मेजर करनी है, तो देन अब हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। लेंथ का मतलब क्या है कि उसका डिस्टेंस कितना है, कोई भी चीज़ कितनी लंबी है, ठीक है। अगर मान लो मैंने मार्कर की बात करी है, ठीक है, ये मार्कर की लेंथ कितनी है, दैट इज लेंथ पार्ट की कितना लंबा है, ठीक है। दूसरा आता है वेट की, ये मार्कर कितना भारी होगा, इसमें वेट कितना होगा, वजन कितना होगा। देन कैपेसिटी, अगर मैं इसमें इंक डालने लगूँ तो कितनी ज़्यादा से ज़्यादा इंक जा सकती है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें होती है किसी भी मेटल के लिए, तो हम वो देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहला आ जाता है हमारे पास लेंथ। वी एक्सप्रेस द लेंथ ऑफ अ पेंसिल पेपर इन सेंटीमीटर। अगर हमारे पास कोई छोटी छोटी चीज़ें तो उनकी हम किस में मेजर करेंगे, सेंटीमीटर में। वेयर एज टू एक्सप्रेस द थिकनेस ऑफ द पेपर क्लिप वी यूज अ सेंटीमीटर टू बिग, सो वी यूज स्मॉलर यूनिट दैट इज मिलीमीटर। अब कोई भी पेज है वो उसकी थिकनेस क्या बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है, तो इसलिए उसके लिए हम सेंटीमीटर भी यूज नहीं कर सकते, वो क्या करेंगे, मिलीमीटर। एंड ऑन द अदर हैंड टू मेजर द हाइट ऑफ बिल्डिंग वी नीड द यूनिट्स we use the unit meter, and we need bigger units to express the distance between the two cities, that is kilometer.
अगर हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो सेंटीमीटर या मीटर में काम तो नहीं चलेगा, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, किलोमीटर। जैसे आप यहाँ से उत्तराखंड जाते हैं, देहरादून जाते हैं, तो आपको क्या पता चलता है कि ये यहाँ से इतने किलोमीटर दूर है। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं, ये सब उसी में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास वेट। अब यहाँ पर वेट में क्या है, वी बाय थिंग्स लाइक टर्मरिक, जिंजर एंड गार्लिक इन ग्राम्स। छोटी छोटी चीजें, जैसे हमें मसाले चाहिए तो थोड़ा सा लेकर आते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ग्राम्स यूज करेंगे। जैसे हमारे पास क्या हो गया, वीट हो गया, पोटैटोज हो गए, टोमेटोज हो गए, थोड़े हैवी हो गए, ज्यादा चाहिए होते हैं, तो हम इसको किसमें लेकर आते हैं, किलोग्राम्स में। लेकिन अगर हम मेडिसिन की बात करें, आप देखो छोटी छोटी टैबलेट्स आते हैं, तो अगर हम उनका वेट देखेंगे तो किलोग्राम में थोड़ी ना लेंगे, उसको हम किसमें लेते हैं, मिलीग्राम्स में। तो यहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू आवर प्रोडक्ट यूनिट्स को डिसाइड कर रहे हैं यहाँ पर भी। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है कैपेसिटी। अब कैपेसिटी में क्या होता है कि जो भी चीजें हम लेते हैं वो लिक्विड स्टेट में होनी चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड द सेकंड थिंग, जो यूनिट्स होते हैं वो होते हैं लीटर्स। अगर आप मिल्क लेने जा रहे हैं तो आप उसको किस में लेंगे, मीटर में, सॉरी लीटर्स में लेंगे। एंड अगर मान लीजिए आपको थोड़ा सा पानी चाहिए, एक 1 ग्लास ऑफ वाटर चाहिए, तो आप क्या लोगे, लीटर में लोगे, नहीं, हम उसको किस में लेते हैं, मिलीलीटर्स में। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास मोस्टली क्या होता है, जैसे ग्लास ऑफ वाटर है तो उसको हम किस में लेते हैं, मिलीलीटर्स में लेते हैं। एंड अगर हमें बकेट में पानी चाहिए तो उसको हम किस में लेंगे, लीटर्स में लेंगे। अब आ जाते हैं मेन पार्ट पे, जिसको बोलते हैं इंटरचेंज द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। अब देखिए, ये हमारे पास किलो लिखा है, हेक्टो लिखा है, डेका लिखा है। ठीक है, ये मीटर, ग्राम, लीटर, डेसी, सेंटी, मिली। तो इसमें हम लेंथ की यूनिट्स भी ऐड कर सकते हैं, जस्ट लाइक मीटर। ठीक है, वेट की यूनिट्स भी डाल सकते हैं, जस्ट लाइक ग्राम। एंड कैपेसिटी की भी यूनिट डाल सकते हैं, जस्ट लाइक लीटर। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि लेंथ के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, मिलीमीटर, वेट के अकॉर्डिंग किलो मिलीग्राम हो जाएगा, एंड कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मिली लीटर हो जाएगा। तो आप इसमें कोई से भी फिट कर सकते हैं, बस सब में प्रोसेस सेम रहेगा। अब मान लीजिए ये किलोग्राम है एंड ये मिलीग्राम है। अगर आपको किलोग्राम से मिलीग्राम में जाना है, तो अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो आपको हर एक स्टेप के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, 1 2 3। अब देखिए, जैसे मान लीजिए मैं बोलूँ कि यहाँ पे 1 किलोमीटर है, वो कितने मीटर्स के इक्वल होगा, तो आप क्या बोलोगे, सर 1 2 3, 3 स्टेप लिए, तो उसका मतलब 1 और उसमें 3 जीरोस ऐड कर दीजिए, 1 2 3। अगर मान लो किलोमीटर से डेकामीटर पर जाते हैं, तो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी डेकामीटर्स, तो आप बोलोगे सर 1 2, 2 स्टेप लेने पड़े, तो 1 के बाद कितनी जीरो ऐड कर देंगे, 2 जीरो, तो हो जाएगा डेका मीटर। क्लियर, चलिए ये तो हो गया जब भी हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट पर जाते हैं। अगर हमें किसी ने बोला कि आपको छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट पर जाना, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे डिवाइड बाय मल्टीपल ऑफ 10। अब मान लो मिली लीटर से मुझे जाना है मीटर पर, तो 1 मिली मीटर कितने मीटर होगा, हो गया 1 2 3। उसको करेंगे डिवाइड करेंगे 1 बाय 10 के मल्टीपल कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मीटर। क्लियर, तो चलिए इसको याद करने के लिए हमारे पास एक छोटी सी ट्रिक है, वो क्या है, चलो देखते हैं। किंग हैरी डाइड, मदर डिड नॉट क्राई मच। ठीक है, तो किंग से हो जाएगा हमारा किलो, हैरी से हो जाएगा हमारा हेक्टो, डाइट से हो जाएगा हमारा डेका। ठीक है, देन मदर है तो उसमें तीनों आ जाएंगे, मीटर, ग्राम, लीटर। डिड नॉट मतलब डेसी, क्राई मीन्स सेंटी, मच मीन्स मिली। ठीक है, किंग हैरी डाइड, मदर डिड नॉट क्राई मच। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि इससे ही हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड इसके बाद हमारे पास सीधा आ गई एक्सरसाइज 1.2। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजरमेंट्स एज डायरेक्टेड। ओके, तो यहाँ पर सी पार्ट देखें, तो सी पार्ट में लिखा हुआ है 2000 मिलीग्राम इनटू ग्राम। तो चलो इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, तो यहाँ से देखते हैं। अभी हमें क्या गिवन है, मिलीग्राम। मिलीग्राम से हमें कहाँ जाना है, ग्राम पर जाना है। ओके, तो नीचे से ऊपर जाना है, तो 1 2 3। तो यहाँ पर हमारे पास 2000 मिलीग्राम था। अब इसको करेंगे तो 1
बाय 1000, ठीक है, हो जाएगा ग्राम, ठीक है, इनटू अब हमें किससे करना है, ये जो यूनिट यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है, तो 3 से 3 0 कैंसिल आउट, तो ये कितना हो जाएगा 2 ग्राम। आई बस में चले, उसके बाद एक एग्जांपल और देख लेते हैं यहाँ पर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इस बार हम ले लेते हैं लीटर्स में ले लेते हैं, ठीक है, तो हमें किलो लीटर से लीटर पे जाना, मतलब किलो लीटर से लीटर में 1 2 3, तो जब भी बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट पर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय मल्टीपल ऑफ 10, कितने स्टेप्स लिए हमने, 3 स्टेप्स लिए, तो हम यहाँ पे देखिए 12 किलो लीटर से, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हमें क्या करना है, 1 2 3 इंटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो यूनिट यहाँ पर गिवन है, तो हो जाएगा 12,000 लीटर, क्लियर, चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। अब हमारे पास कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स करने के लिए हमें क्या आना चाहिए, हमें नॉर्मल सी लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, अदरवाइज हम ये नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, चलिए तो यहाँ से हम पिक कर लेते हैं 5th, चलिए हमने यहाँ पे लिख लिया, अब देखिए यहाँ पे एक वेसल है, हैज 3 लीटर 650 मिलीलीटर ऑफ कर्ड, तो एक वेसल में इतनी सारी कर्ड है, then in how many glasses each of 25 milliliter capacity is to be distributed, and एक ग्लास है जिसमें हमारे पास 25 मिलीलीटर आएगा, देन उसके अकॉर्डिंग हम कितने ग्लासेस डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, हमें यहाँ पे फाइनली नंबर ऑफ ग्लासेस फाइंड आउट करना है, तो चलिए तो यहाँ पे लिख लेते हैं कैपेसिटी ऑफ वेसल, ठीक है, वो कितना हमारे पास 3 लीटर 650 मिलीलीटर, इसको करेंगे तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर्स होते हैं, आई थिंक 1000 होते हैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 1000 करेंगे हो जाएगा 3000 मिलीलीटर, एंड ये कितना था 650 मिलीलीटर, तो इसको टोटल लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 3650 मिलीलीटर, क्लियर, क्योंकि देखो ये भी जो यूनिट है मिलीलीटर में, ये भी मिलीलीटर में, तो यूनिट्स हमारे पास क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, चलिए नेक्स्ट थिंग, तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, कैपेसिटी ऑफ ग्लास दैट इज 25 मिलीलीटर, देन अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ ग्लासेस, नंबर ऑफ ग्लासेस, ठीक है, अब यहाँ पे टोटल कितना हमारे पास 3650, अपॉन में क्या करेंगे हम यहाँ पर 25 कर देंगे, ठीक है, जब भी नंबर ऑफ ग्लासेस निकलेंगे, टोटल कैपेसिटी एंड पर ग्लास कैपेसिटी को डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा आंसर, तो 5 से इसको करते हैं तो 5 5 25, 7 5 35, 5 3 15 एंड 0, 5 से करेंगे इसको, 5 1 5, 5 4 20, 6 5 30, यहाँ पे कितना हो गया 146, ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ ग्लासेस कितना आ गया 146 ग्लासेस होंगे जिसमें हम कर्ड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है, चलिए तो इसको रब करते हैं एंड देन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, तो नेक्स्ट थिंग वी आर हैविंग यूज ऑफ ब्रैकेट्स, ठीक है, यूज ऑफ ब्रैकेट्स का मतलब यहाँ पर आता है, तो ब्रैकेट्स आर सिंबल्स यूज्ड इन पेयर्स टू ग्रुप थिंग्स टुगेदर एंड राइट अ स्टेटमेंट इन एक्सप्लिसिट, ओके, तो हम इनको थोड़ा सा अलग अलग करके यहाँ पर चीज़ों को दिखाना चाहते हैं जब हम यूज करते हैं ब्रैकेट्स, ठीक है, तो ये हमारे ब्रैकेट्स की फॉर्म है, ये इनके नाम है, जैसे हमारा कर्व ब्रैकेट है तो इसको क्या बोलते हैं, पेरेंथीज ब्रैकेट और कॉमन ब्रैकेट, ये हमारा कर्ली ब्रैकेट हो जाता है, एंड दिस इज आवर स्क्वायर ब्रैकेट और बॉक्स ब्रैकेट, ठीक है, चलिए इतना करने के बाद अब हमारे पास कुछ यहाँ पर स्पेशल नहीं है, आगे चलते हैं,
ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग वन मोर थिंग दैट इज एक्सपेंडिंग ब्रैकेट्स। अगर देखिए हमारे पास ब्रैकेट में कुछ भी टर्म्स है रिलेटेड टू प्लस माइनस एंड उसके बाहर कोई भी नंबर लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना है, तो हमें इस नंबर की पहले फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, देन सेकंड नंबर से, जैसे a इंटू बी ए बी, ए इंटू सी ए सी। और ये सिर्फ तभी होगा जब आपके पास एडिशन सब्ट्रैक्शन का साइन होगा ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर और कुछ नहीं है, यहाँ पर आ गया हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस। तो सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो यहाँ से दो क्वेश्चंस ले लेते हैं हम, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 16 मल्टीप्लाई बाय 106 है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम करेंगे तो हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, तो हो गया 16 ब्रेक करेंगे 100 प्लस 6। अब इस 16 की मल्टीप्लाई हम 100 से भी करेंगे और 6 से भी करेंगे, तो हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 6। ऐसा करने पर ये हो गया हमारे पास 1600 एंड ये होगा 36 396। इनको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1696। क्लियर? चलिए इसको हटाते हैं। एक्चुअली में तो प्लस हो गया, अब एक सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट ले लेते हैं। हाँ, दिस इज 17 माइनस 9 इंटू 3। ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 17 माइनस 9 ब्रैकेट 3। तो अब इसका मतलब क्या है कि हमें इस 3 की मल्टीप्लाई 17 से भी करनी है, देन 9 से भी करनी है। अब कैसे करनी है चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 17 इंटू 3 माइनस ये 9 है ना, हाँ 9 मल्टीप्लाई बाय 3। मल्टीप्लाई करेंगे 17 3 is 51 एंड 9 3 is 27। माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4 एंड 2 में से 2 गए हो गए 24, ठीक है। चलिए ओके, इसके आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या है हमारे पास। ओके, तो आगे वर्कशीट एक्टिविटी, ओके फाइन। ओके, एंड आई होप आप लोग अब जितने भी टॉपिक्स हमने करे हैं सब क्लियर हो गए होंगे। आप लोगों को अगर प्रैक्टिस करनी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।